जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 7th आज हम देखने जा रहे हैं मत्स्य त्रय कथा। मत्स्य यानी मछलियाँ, त्रय तीन, कथा कहानी, तीन मछलियों की कहानी। मत्स्य त्रय कथा, तीन मछलियों की कहानी। पंचदशः पाठः, 15 पाठ में आपके तीन मछलियों की कहानी है। इस कहानी को आप देखेंगे पेज नंबर 64 निकाल करके। पंचदशः पाठः मत्स्य त्रय कथा। वेला ग्रामस्य कस्मिंश्चित् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद् भविष्यति चत्र नामका त्रयः मत्स्याः आवसन। वेला ग्राम के किसी जलाशय में, जलाशय तालाब को बोलते हैं, वेला ग्राम के किसी तालाब में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य नाम की तीन मछलियाँ रहती थीं। वेला नामक कोई एक ग्राम था, उस ग्राम में एक तालाब था, उस तालाब में तीन मछलियाँ रहती थीं। उन तीनों मछलियों के नाम क्रमशः थे अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य थे। कदाचित तम जलाशयम अवलोक्य धीवराः परस्परम अवदन्। किसी दिन उस जलाशय को देख करके कोई मछुआरे आपस में बोले। मछुआरे जो मछलियां पकड़ने वाले होते हैं, उन्होंने उस तालाब को देखा और आपस में बातचीत करने लगे। अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। इस जलाशय में बहुत सारी मछलियां हैं। आपस में वो बात करते हैं कि इस तालाब में बहुत मछलियां हैं। प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यमेति। प्रातःकाल हमें यहाँ अवश्य आना चाहिए। मछलियों को पकड़ने के लिए प्रातःकाल हमें यहाँ अवश्य आना चाहिए। एतादृशं निश्चयं कृत्वा ते अगच्छन्। ऐसा निश्चित करके वो वहाँ से चले गए कि प्रातःकाल हम यहाँ आएंगे। ऐसी बातचीत करके वो वहाँ से चले गए। एतत् श्रुत्वा तेषु मत्स्येषु अनागत विधातानां मत्स्यः अकथयत्। यह सुनकर के उनमें, उन तीन मछलियों में से अनागत विधाता नाम की मछली ने कहा। उन मछलियों ने उन मछुआरों की बात सुन ली और मछुआरों की बात सुनने के पश्चात तीन मछलियों में से एक मछली अनागत विधाता है जो, उसने कहा स्वः प्रभाते ते धीवराः नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति। उसने कहा कि कल वे मछुआरे यहाँ अवश्य आएंगे, क्योंकि वो यहाँ आकर के आने की बात कह के गए हैं। सर्वांच मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यन्ति। और सबको जाल में पकड़ करके ले जाएंगे। एतत् चिंतित्वा अनागत विधाता अन्य जलाशयम आगच्छत्। यह सोच करके अनागत विधाता दूसरे तालाब में चली गई। अनागत विधाता ने कहा वो प्रातःकाल यहाँ आएंगे और सारी मछलियों को पकड़कर जाल में ले जाएंगे। इस चिंता में वो दूसरे तालाब में रातों रात निकल गई। एतद् ज्ञात्वा प्रत्युत्पन्नमति नाम मत्स्यः समयानुगुणं कार्यं करोमि इति उक्त्वा निश्चिन्तः अभवत्। यह जान करके कि अनागत विधाता चली गई, प्रत्युत्पन्नमति नामक जो मछली है उसने मन ही मन अपने सोचा कि समय के अनुसार कार्य करूंगी। ऐसा सोचकर निश्चिंत हो गई। उसने सोचा कि जैसा समय आएगा प्रातःकाल कल वैसा ही करूंगी। ऐसा सोचकर वह निश्चिंत हो गई। तृतीयः मत्स्यः यद भविष्य औदत्। और जो तीसरी मछली थी जिसका नाम यद भविष्य था, वह बोली भगवत शक्त्या अहम जीवामि। ईश्वर की कृपा से मैं जीवित हूँ। उसने सोचा कि भगवान की कृपा से मैं जीवित हूँ। यदि मरणमेव निश्चितम तर्हि जलाशयंत्रेण किं प्रयोजनम। यदि मरना ही निश्चित है कल, तो दूसरे तालाब में जाने से क्या प्रयोजन। यदि मरना ही है कल, मृत्यु ही होगी, तो दूसरे तालाब में भी जाऊंगी, वहाँ भी मेरी मृत्यु होगी। भाग्यानुसारम यद भविष्यति तद्भवतु इति। जो किस्मत में लिखा होगा, भाग्य में जैसा होगा वैसा होगा। ऐसा सोच करके वह निश्चिंत हो गई। आगे देखिएगा। प्रभाते धीवराः जलाशयं गत्वा जालं प्रसार्य मत्स्यान् अग्रहणन्। प्रातःकाल मछुआरे उस तालाब में आए, उन्होंने जाल फैलाया और मछलियों को पकड़ लिया। प्रत्युत्पन्नमति मृता एव अतिष्ठत्। उन दो मछलियों में से प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्यति, ये दो मछलियां तालाब में थी। तो प्रत्युत्पन्नमति जो मछली थी वह एक मरी हुई मछली की तरह
रह गई। मृतम एव प्रत्युन्मत्पत्ति दृष्टवा धीव्रः तम जालात बहिः अकरोत्। मरा हुआ समझ के प्रति उत्पन्नमती मछली को देख करके मछुआरों ने उसे जाल से बाहर निकाला और वापस पानी में फेंक दिया। मछुआरों के जाल में प्रत्युत्पन्नमती फंस गई और उसने ऐसे अपने आप को किया जैसे एक मरी हुई मछली हो, और यह देख करके मछुआरों ने उसे वापस पानी में फेंक दिया। प्रत्युत्पन्नमति स्वानाम अनुगुणम मति प्रयोगेण ततः जले अकूर्दत जलाशयंत्रे प्राविशम च। प्रत्युत्पन्नमति अपने नाम के अनुसार अपनी बुद्धि के प्रयोग से पानी में कूदी और जल के अंदर प्रवेश कर गई। जैसा उसका नाम था, उसने अपने नाम के अनुसार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपनी जान बचाई। तृतीयः मत्स्यः जाले पतितः धीव्रः कर्तितः मृतस्य अभवत्। तीसरी मछली जाल में फंसी, मछुआरों के द्वारा काटी गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। तत्चाउक्तम, और इसलिए कहा गया है, अनागत विधाता च प्रति उत्पन्नमति स्थिता द्वावेतो सुखमेधते यद भविष्यो विनश्यति। अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति की तरह जो सोचते हैं वो दोनों सुख की ओर बढ़ते हैं। अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति जो इन दो मछलियों की तरह सोचते हैं, वो दोनों प्रकार की सोचने वाले लोग सुख की ओर बढ़ते हैं। यद भविष्यो विनश्यति, और जो यद भविष्य की तरह सोचता है वो शीघ्र ही विनाश को प्राप्त कर लेता है। अनागत विधाता की तरह कीजिए, कोई बुरा समय आने वाला है उसके पहले ही आप सावधान हो जाएं, वो सही है। या फिर यद भविष्यति की तरह सोचें कि कोई कार्य जब जैसा आए उसके अनुसार ही स्वयं को ढाल लें, तब उस बुरे वक्त से बचा जा सकता है। इन दो प्रकार की सोच वाले लोग आगे बढ़ते हैं। और यद भविष्यति जो तीसरी थी कि भाग्य के भरोसे जीवित रहना, जो इस प्रकार की सोच रखता है वह विनाश को प्राप्त कर लेता है। इस कहानी का, तीन मछलियों की कहानी का ये सारांश है। इसके पश्चात इसका जो अभ्यास कार्य है वो आपको अगले दिन करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।